सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। क़सस अल कुरान क़िस्सा अस्हाबे फ़ील का। सबसे पहले मुअज़रत के क़िस्सा लंबा है, लेकिन मकसद ये है कि आप लोगों को मुकम्मल इल्म हो सके। शुक्रिया। वाक़े फ़ील एक मोजिज़ा। अस्हाबे फ़ील का वाक़या इमाम अल-अंबिया सय्यदुल मुरसलीन रहमतुल्लाह हुज़ूर रसालत माब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत से 50 या 55 दिन कबल माह महरम 571 ईस्वी फरवरी के अवाखिर या मार्च के अवाइल में पेश आया। ये दरहकीकत एक तमहीदी निशानी थी जो अल्लाह ने अपने नून बेये और कब्बा अल्लाह के लिए ज़ाहिर फरमाई थी। बीत अल-मक़दस उस दर में अहल इस्लाम का क़िबला था, वहाँ के बाशिंदे मुसलमान थे। इसके बावजूद इस पर मुशरिकीन काबिज हो चुके थे। 587 काफ मीम में बखत नसर और 70 ईस्वी में अहल रूमा बीत अल-मक़दस पर मुसलत हो चुके थे, लेकिन इसके बरखिलाफ कबे पर ईसाइयों का तसल्लुत न हो सका। हालांकि उस वक्त यही मुसलमान कहलाते थे और कबे के बाशिंदे मशरिक थे। रहीफ अल-मुख्तूम सफ़हा 79। कबे की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने खुद ली थी। यही वजह है कि बीत अल्लाह को मसमार करने की नीयत से आने वाले कुफ्फार के लश्कर को छोटे छोटे परिंदों के जरिए कंकरों की सूरत अज़ाबे इलाही नाज़ल फरमाकर तहस नहस कर दी। मुहद्दिसीन ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ आवरी से कबल इस अबरतनाक वाक़ये को मुजज़ा अजीम करार दिया है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम की 105वें सूरत अल-फ़ील में इस वाक़ये को मुख्तसरा बयान फरमाया है। सूरत अल-फ़ील मक्का मुकर्रमा में नाज़िल हुई। इसमें 5 आयात हैं। हम यहाँ मारूफ मुहद्दिसीन की शहरा आफाक कुतुब से इस्तिफादा करते हुए इस वाक़ये का खुलासा क़ारीन की खिदमत में पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। यमन पर अबरहा का कब्जा। ये 525 ईस्वी की बात है कि जब मुल्क यमन पर यहूदी फरमा रवा ज़ुवास हुक्मरान था। अलामा अनकाफ से येरे ने उसे मशरिक लिखा है। ये शख्स निसरानियों से बड़ी नफरत करता था। मुहद्दिसीन लिखते हैं कि उस शख्स ने यमन के शहर नजरान से एक तवील खंदक को धोकर उसे आग से भर दी और तमाम निसरानियों को जिंदा खंदक में डालकर जला दिया, जिनकी तादाद 20,000 के करीब थी। मारफ अल कुरान 817/8। मसीहियों के खून का बदला लेने के लिए हबशा की ईसाई सल्तनत ने क़सतनतनी की रूमी हुकूमत के साथ मिलकर यमन पर हमला कर दी। इस लड़ाई के लिए रोमियों ने बहरी बेड़ा फराहम किया, जबकि मल्के हबशा की 70,000 फौज यमन के साहिल पर उतरकर यमन पर काबिज हो गई। मिस्र व शाम पर काबिज रूमी सल्तनत की कोशिश ये थी कि मशरक़ी अफ्रीका से हिंदुस्तान, इंडोनेशिया और मशरक़ के उन तमाम दूर दराज के इलाकों से जिनकी तिजारत पर अरसा दराज से अरब काबिज थे, अरबों को निकाल कर वहाँ अपना मुकम्मल गलबा हासिल कर लीं। उसी मकसद के तहत रोमियों ने हबशा की ईसाई हुकूमत से गठजोड़ किया और बहरी बेड़े से उसकी मदद करके उसे यमन पर काबिज कर दी। हाफिज अनकाफ से येरे लिखते हैं कि यमन पर हमला 2 कमानदारों की ज़ेर क़यादत किया गया था, जिनमें से एक का नाम अबरहा और दूसरे का आर्यात था, लेकिन फिर ये दोनों आपस में लड़ पड़े। मुकाबले में आर्यात मारा गया और अबरहा मुल्क पर काबिज हो गया। इसके बाद उसने शाह हबशा को इस बात पर राजी कर ली कि वो उसे यमन में अपना नायब मुकर्रर कर दे। ये शख्स रफ्ता रफ्ता यमन का खुद मुख्तार बादशाह बन गया, मगर उसने शाह हबशा की बराए नाम बालादस्ती तस्लीम कर रखी थी और खुद को मुफव्वज़ुल मलिक यानी नायब शाह लिखता था। तफ़हीम अल कुरान 463/6। हज के लिए कलीसा की तामीर। अबरहा को खाना काबा में होने वाले हज से अदावत थी, चुनाचा उसने यमन के शहर सना में सोने,
चांदी और जवाहरात से मुर्स्सा एक अजीम अलशान कलीसा बनवाया। ये उस वक्त दुनिया की सबसे खूबसूरत और हसीन इमारत थी। अबरहा ने लोगों को जबरदस्ती मजबूर किया कि वो खाना काबा जाने के बजाय इस कलीसा में इबादत करें। अरबों को जब अबरहा की इस नापाक जसारत की इत्तिला मिली तो उनमें गम व गुस्से की लहर दौड़ गई। बनु कनाना के एक शख्स ने रात की तारीकी में कलीसा के अंदर जाकर इसकी दीवारों और इबादत की जगह पर नजासत मिल दी। अबरहा को जब सुबह उसका इल्म हुआ तो वो गुस्से से पागल हो गया और उसने खाना काबा को ढाने का फैसला कर ली। अबरहा ने बादशाह नजाशी से इजाजत मांगी। उसने अपने खास और कोह पैकर हाथी महमूद समेत 8 दीगर ताकतवर तरीन हाथियों को अबरहा के पास भेज दिया। मकसद ये था कि बीत अल्लाह के सतूनों में लोहे की मजबूत और तवील जंजीरें बांधकर इन जंजीरों को हाथियों के गले में बांध दें और इन्हें हनका दें तो सारा बीत अल्लाह फौरन जमीन पर आ रहेगा। मक्का मकरमा की जानिब पेश कदमी। अबरहा 60,000 फौज के एक बहुत बड़े लश्कर के साथ बीत अल्लाह शरीफ की जानिब रवाना हुआ। फौजी लश्कर के आगे 9 या 12 कवी हैकल हाथियों का रेवर था जिस पर माहिर तरीन तीर अंदाज सवार थे। दरमियान में शाह नजाशी के खास हाथी महमूद पर अबरहा गुरूर वाव तकब्बर से सरशार रेशम वाव कम ख्वाब के गुदों पर विराजमान अल्लाह के घर को ढाने के लिए निकला। अहल अरब ने एक जनगो ज़ोनफर की क़यादत में अबरहा के खिलाफ मुज़ाहमत की, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने घर की खुद हिफाजत फरमा कर रहती दुनिया तक के लिए बातिल कुव्वतों को पैगाम देना था। चुनाचा अहल अरब नाकाम हुए और ज़ोनफर को कैद कर ली गया। रास्ते में कबीला खुसम के मकाम पर कबीले का सरदार नफील बिन हबीब अपने कबीले को लेकर मुकाबले पर आया, मगर वो भी शिकस्त खाकर गिरफ्तार हो गया। कुफ्फार का ये चदी दिल ताइफ के करीब पहुंचा तो ताइफ के रहायशी कबीले सकीफ के लोगों ने इस फौज से मुकाबला न करने का फैसला किया। गर्दो गुबार का ये तूफान निहायत तेज रफ्तारी के साथ मक्का मकरमा की जानिब बढ़ रहा था। बीत अल्लाह शरीफ से 8 किलोमीटर दूर मजदल्फा और मुनी के दरमियान वादा मोहसर पहुंचकर अबरहा ने पड़ाव डालने का ऐलान कर दी। वादा मोहसर में खेमों का शहराबाद हो गया। एक वसी वाव अरीज खेमे में अबरहा का शाही तख्त बिछा दिया गया। लश्कर के लोग जब फारिग हुए तो इन्होंने देखा कि अतराफ में निहायत खूबसूरत और तवाना ऊंट चल रहे हैं। ये करेश मक्का के ऊंट थे। उन लोगों ने तमाम ऊंट अपने कब्जे में ले लिए। उन्हीं में 200 ऊंट रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जदे मजद और रईस कुरैश हजरत अब्दाल मतलब रजी अल्लाह अन्हा के थे। अलबदाया वालनहाया 123/2। हजरत अब्दाल मतलब रजी अल्लाह अन्हा अबरहा के खेमे में। अबरहा ने अपने एक सफीर हनाता को मक्का मकरमा में कुरैश के सरदारों के पास भेजा। हनाता ने मक्का में लोगों से सरदारों के बारे में दरियाफ्त किया तो सबने हजरत अब्दाल मतलब रजी अल्लाह अन्हा का पता दिया। हनाता हजरत अब्दाल मतलब रजी अल्लाह अन्हा से मिला और उन्हें अबरहा का पैगाम दिया कि हम यहाँ जंग करने नहीं आए, हमारा मकसद खाना काबा को ढाना है। अगर तुमने इसमें रुकावट नहीं डाली तो हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अन अलिफ सीन है अलिफ काफ लिखते हैं कि हजरत अब्दाल मतलब रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया कि हम अबरहा से जंग करने की ताकत नहीं रखते, लेकिन ये घर अल्लाह का है और अगर वो अल्लाह से जंग करना चाहता है तो करके देख ले कि फिर अल्लाह उसके साथ क्या मुआमला करता है। हनाता हजरत अब्दाल मतलब रजी अल्लाह अन्हा को अबरहा से मिलाने अपने साथ ले गया। अबरहा उनके कवी डील डौल और वुजिया वाव रोबदार शख्सियत से बड़ा मरूब हुआ। तख्त से नीचे उतरकर उनका इस्तकबाल किया। उन्हें अपने साथ बिठाया और अपने तर्जुमान से कहा कि उनसे पूछो ये क्या चाहते हैं।
हजरत अब्दाला मतलब रजी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम्हारे फौजियों ने मेरे जो ऊँट अपने कब्जे में ले लिए हैं उन्हें छोड़ दें। अबरहा ने हैरान कून निगाहों से हजरत अब्दाला मतलब रजी अल्लाह अन्हा की जानिब देखा और गोया हुआ, हे मक्का के सरदार, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो मैं तुमसे बड़ा मरूब हुआ और मेरी नज़र में तुम्हारी वक़्त वाओ इज्जत थी, लेकिन तुम्हारी इस गुफ्तगू ने इसे यकसर ख़त्म कर दी। मैं तुम्हारा काबा, जो तुम्हारा दीन है, ढाने आया हूँ, तुम्हें उसकी फिक्र नहीं। हजरत अब्दाला मतलब रजी अल्लाह अन्हा ने जवाब दिया, ऐ यमन के बादशाह, ऊँट मेरे हैं, मुझे इसलिए उनकी फिक्र हुई, जबकि काबा जिसका घर है वो खुद इसकी हिफाजत फरमा लेगा। अबरहा ने बड़े तकब्बुर के साथ कहा, ए रईस मक्का, आज तुम्हारा खुदा अपने घर को अबरहा के हाथों से नहीं बचा सकता। चुनाचा उसने फौरी तौर पर कबे की जानिब कूच का हुक्म दे दिया। हजरत अब्दाला मतलब रजी अल्लाह अन्हा उसके खेमे से निकलकर फौरी तौर पर खाना काबा तशरीफ लाए, जहां सब कबीलों के सरदार जुमा थे। हजरत अब्दाला मतलब रजी अल्लाह अन्हा ने उन सरदारों के साथ बीत अल्लाह की चौखट पकड़कर गिरिया वाओजारी के साथ दुआएं की। मुशरिकीन का ये मामूल था कि हर मुसीबत के वक्त वो बीत अल्लाह में रखे 360 बूतों को बोलकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अल्लाह ही को पुकारते और उसी से मांगते थे, और फिर मेहरबान रब उनकी दुआएं कबूल फरमाता और उनकी हाजात पूरी फरमा देता। हजरत अब्दाला मतलब रजी अल्लाह अन्हा को यकीन था कि इस मर्तबा भी अल्लाह ताला इन मुशरिकीन से अपने घर की हिफाजत फरमाएगा। रब काबा के हुजूर गिरिया वजारी के बाद हजरत अब्दाला मतलब रजी अल्लाह अन्हा अपनी कौम को साथ लेकर मक्का के मुख्तलिफ पहाड़ों पर चढ़ गए। सीरत अन इसहाक 98 ता 103। अबरहा के हाथी का उठने से इनकार। अबरहा मक्के की जानिब कूच का हुक्म दे चुका था। सुबह हुई तो अबरहा के लिए खास हाथी महमूद को खुसूसी तौर पर आरास्ता किया गया। उसी असना में नफील बिन हबीब, जिन्हें रास्ते से अबरहा ने गिरफ्तार किया था, ये उगे बढ़े और हाथी महमूद का कान पकड़कर सरगोशी में कहा, ए महमूद, त जहां से आया है वही सही सालिम लौट जा, क्योंकि त अल्लाह के बलदालामीन यानी महफूज शहर में है। ये कहकर इसका कान छोड़ दिया। हाथी ये सुनते ही अपनी जगह फैल कर बैठ गया। हाथी बानों ने उसको उठाने के लाख जतन कर डाले, मगर वो टस से मस न हुआ। उसे बड़े बड़े आहनी तीरों से मारा गया, उसकी नाक में लोहे का आंकड़ा डालकर अजियत पहुंचाई, लेकिन वो फिर भी खड़ा न हुआ। लोगों ने इसका रुख यमन की जानिब मोड़ा तो फौरन खड़ा हो गया। हाथी बानों ने उसे मल्के शाम की जानिब चलाना चाहा तो चलने लगा। हाथी को तीनों अतराफ से चलाया तो वो चलने लगा, लेकिन जैसे ही इसका रुख मक्का मकरमा की जानिब किया वो फिर बैठ गया। मारफ अल कुरान 820/8। परिंदों का गौल। अभी ये परेशानी खत्म भी ना हुई थी कि अबरहा की फौज को समंदर की जानिब से आने वाले बेशुमार परिंदों ने घेर लिया, जिनकी चोंचों और दोनों पंजों में चुने या मसूर की दाल के बराबर 3 कंकरियां थीं। वाक़दी की रिवायत में है कि ये परिंदे अजीब तरह के थे, जो उससे पहले कभी नहीं देखे गए। ये कबूतर से छोटे थे, उनके पंजे सुर्ख थे। परिंदों ने ये कंकरियां अबरहा की फौज पर बरसा दीं। एक एक कंकर ने वो काम किया जो रेवालूर की गोली भी नहीं कर सकती थी कि कंकर जिस पर पड़ता उसके बदन को छींता हवा जमीन में घुस जाता। ये अजाब देखकर सब हाथी भाग खड़े हुए। लश्कर के सब लोग इस मौके पर हलाक नहीं हुए, बल्कि अतराफ के मुख्तलिफ रास्तों में भागते हुए मरमर कर गिरते चले गए। अबरहा को चूंकि सख्त सजा देना मकसूद थी, तो ये फौरन हलाक नहीं हुआ,
बल्कि जिस्म का एक एक जोड़ गल सड़कर गिरने लगा और उसे उसी हाल में वापस यमन लाया गया। यहाँ तक कि दारुल हुकूमत सना पहुंचकर इसका सारा बदन टुकड़े टुकड़े होकर बह गया। अबरहा के हाथी महमूद के साथ 2 हाथी बान वहीं मक्का मुकरमा में रह गए, मगर इस तरह के दोनों अंधे और अपाहुजा थे। मुहम्मद बिन इसहाक ने हजरत ऐन अलिफ या हमजा शीन हे से रिवायत की है कि इन्होंने फरमाया कि मैंने दोनों को इस हालत में देखा है कि वो अंधे और अपाहुजा थे। हजरत ऐन अलिफ या हमजा शीन हे की बहन हजरत अलिफ सीन मीम अलिफ ने फरमाया कि मैंने दोनों अपाहुजा और अंधों को भीख मांगते हुए देखा है। असहाबे फेल के इस अजीब वाव गरीब वाक़ये ने पूरे अरब के दिलों में कुरैश की अजमत बढ़ा दी और सब मानने लगे कि ये अल्लाह वाले लोग हैं जिनके दुश्मनों को अल्लाह ताला ने हलाक कर दी। मारफ अल कुरान 821/8। अबाबील के मानी। यहाँ इस बात की वजाहत जरूरी है कि अबाबील किसी परिंदे का नाम नहीं, उसके मानी है गौल दर गौल, यानी परिंदों के जुअंड के जुअंड या गौल के गौल हमला आवर हो रहे थे, उन्हें अबाबील कहा गया है। तफसीर मौलाना यूसुफ सफ़हा 1746। परिंदों का रंग। इमाम रे अलिफ जे ये बयान फरमाते हैं कि जो परिंदे समंदर की जानिब से आ रहे थे, इन परिंदों के बाज जुअंड सफ़ेद, बाज सब्ज और बाज सियाह थे। चुनाचा जिसने जिस रंग के परिंदे को देखा वो बयान कर दी। तफसीर कबीर 484/8। कनकरियों का साइज। कनकरियों के साइज से मुताल्लिक भी मुख्तलिफ रिवायात हैं। नौफल बिन अबी मीम ऐन अलिफ वाव ये बयान करते हैं कि ये कनकरियां मसूर के दाने से बड़ी और चुने से छोटी थीं। हजरत अब्दुल्लाह बिन ऐन बे अलिफ सीन से रिवायत है कि ये कनकरियां रैट के बराबर थीं, जबकि एक रिवायत ये भी है कि बकरी की मैंगियों के बराबर थीं। सीरत अन इसहाक सफ़हा 105। चाचक मैआदी बुखार की इब्तिदा। इमाम अनकाफ से ये रे और अल्लामा महमूद अलिफ मद्दा लाम वाव सीन ये ने हजरत ऐन काफ रे मीम हे से रिवायत बयान की है कि सरजमीन अरब में चाचक का मरज उसी साल जाहिर हुआ था जबकि वाक़े फेल से कबल चाचक और मैआदी बुखार टाइफाइड के मरज का कहीं नाम वाव निशान भी नहीं था। बायां कौसैन। तारीख़ मकत अल मकरमा। मुहम्मद अब्दुल अबूद सफ़हा 206। वालला अलम बाल सवाब। दौसतु। चलते चलते एक आखिरी बात अर्ज करता चलूं कि अगर कभी कोई वीडियो कॉल वाक़या कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो मुताला के बाद मजीद थोड़ी से ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बमुश्किल एक लम्हा सिर्फ होगा, लेकिन हो सकता है इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ से आपकी शेयर करदा तहरीर हजारों लोगों के लिए सबक आमोज साबित हो। दोस्तों, हमारी सपोर्ट के लिए पोस्ट अच्छी लगे तो फॉलो जरूर किया करें। बहुत शुक्रिया। दिल जज़ाक अल्लाह खीरा कसीरा।